वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज और साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल जाएंगे। बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमत में कमी का इशारा दे दिया, कहा इसके लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। विफाकी काबीना से खिताब में UAE की जानिब से $2 अरब रोल ओवर होने का भी बताया। बिजली फी यूनिट 10 रुपये सस्ती करने के लिए हुकूमत का IPP से खत्म मुआहिदों का फ़ायदा अवाम को मुंतकिल करने और बिल्स पर टैक्सेस कम करने पर गौर। वजारत तवानाई के ज़राए का कहना है 5 IPP से मुआहिदे ख़त्म करके हुकूमत को मजमूई तौर पर 411 अरब रुपये की बचत होगी, जो सालाना 70 अरब रुपये बनेगी। मुल्क के अक्सर इलाके सख्त सर्दी की लपेट में हैं। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद यख बस्ता हवाओं का राज। कराची में शदीद सर्दी की लहर। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची में कम से कम दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री रहने का इम्कान। कराची में दिसंबर से अब तक शहर भर से 44 बेघर अफराद की लाशें मिली हैं। समाजी तंजीम का कहना है 44 में से 13 अफराद की मौत सर्दी की वजह से हुई है। मरने वाले नशे के आदी थे, एक खातून भी शामिल है। मरने वालों के पास खुद को सर्दी से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। टल पारा चिनार मरकजी शाहरा की बंदिश को 3 माह से जायद का अरसा गुजर गया। इलाका मकीन अद्वियात और खुराक के मुंतज़िर। हफ्ते को बगन में डिप्टी कमिश्नर कुरम पर दहशत गर्दों के हमले के बाद पारा चिनार के लिए रोका गया इमदादी सामान का काफिला रवाना न हो सका। ज़राए का दावा है कि आज काफिला पारा चिनार के लिए रवाना कर दिया जाएगा। कराची में बल्दिया टाउन सेक्टर 4E की दुकानों में आग लग गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 2 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। फैसलाबाद की निसार कॉलोनी में गुज़श्ता रोज़ खातून से डकैती की CCTV वीडियो सामने आ गई है। मुलजिमान को खातून पर असलहा तान कर लूट मार करते देखा जा सकता है। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान की तलाश जारी। बिजली फी यूनिट 10 रुपये सस्ती करने के लिए हुकूमत का IPP से खत्म मुआहिदों का फ़ायदा अवाम को मुंतकिल करने और बिलों पर टैक्सेस कम करने पर गौर। वजारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि 5 IPP से मुआहिदे ख़त्म करके हुकूमत को मजमूई तौर पर 411 अरब रुपए की बचत होगी, जो सालाना 70 अरब रुपए बनेगी। मजीद 16 IPP से मुआहिदों के नतीजे में 481 अरब रुपए है फ़ायदा होगा। बगास के 8 पावर प्लांट्स का टैरिफ तब्दील होने से सालाना 8 अरब 83 करोड़ की बचत होगी। IPPs मुआहिदों के खात्मे या उनमें तब्दीली का फ़ायदा सारिफिन को दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत सस्ती बिजली के लिए विंटर बिजली सहूलत पैकेज में तोसी और बिलों पर टैक्सों का बोझ कम करने का भी जायज़ा ले रही है। वफाकी हुकूमत सालाना 800 अरब रुपए से ज़ायद बिजली बिलों पर टैक्सों से हासिल करती है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। बानी PTI के केसेस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। हम कांग्रेस के खतों किताबत पर तबसरा नहीं करते। ज़ल्मे खलीलजाद और अमरीकी कांग्रेस अरकान के बानी PTI से मुतालिक बयानात का मामला। तर्जुमान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जियो न्यूज़ को तहरीरी जवाब में कहा, पाकिस्तान में जमहूरी उसूलों, आइनी और इंसानी हुकूक की हुक्मरानी का मुतालबा करते रहते हैं। इंसानी हुकूक अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का अहम हिस्सा हैं। इंसानी हुकूक समेत दीगर निकात पर बाकायदगी से पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में हैं। बैरिस्टर गौहर ने कुछ दिन कबल बानी PTI को रिलीफ देने की पेशकश की खबरों की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI की बनी गाला मुंतकिली की पेशकश से मुताल्लिक़ कभी बात नहीं हुई। हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट से भी कभी बानी PTI की मुंतकिली पर बात नहीं हुई। इससे पहले एक इंटरव्यू में रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने दावा किया था कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मोहसिन नकवी ने बानी PTI की हाउस अरेस्ट की ऑफ़र की थी। हाउस अरेस्ट से इनकार पर 3 हफ्ते या 20 दिसंबर को बानी की रिहाई की पेशकश भी हुई थी। 26 नवंबर का सानहा हुआ तो हालात तब्दील हो गए और सियासी क़यादत से मुज़ाकरात शुरू हो गए। हुकूमती मुज़ाकराती टीम में मोहसिन नकवी को शामिल किया जाता तो शायद PTI क़यादत की बानी PTI से मुलाकात हो चुकी होती। मोहसिन नकवी साहब मुज़ाकराती टेबल पर बड़ी लचक दिखाते हैं।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात न होने की जिम्मेदार खुद पीटीआई है। पेश की शराइत के साथ मुलाकात नहीं कराई जा सकती। ऐसी मुलाकात किसी कैदी या मुजरिम से नहीं हो सकती। जहां मर्जी का माहौल दिया जाए। प्रोग्राम आज राजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, बातचीत में डेडलॉक बानी पीटीआई की ज़ात और उनके केसेस से मुतालिक है। बानी पीटीआई का मरकजी नुक्ता ये है कि मुझे रिहाई मिलनी चाहिए। अगर इसके अलावा वो कोई बात करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं है। पीटीआई वाले डरते हैं कि मुतालबात लिख कर देंगे तो फंस जाएंगे। बानी पीटीआई मुज़ाकरात की आड़ में ऑफर मिलने का झूठा बयानिया बना रहे हैं। बानी पीटीआई की बनी गाला हाउस अरेस्ट की ऑफर। अली अमीन गंडापुर लेकर आए। अलीबा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों को बताया कि हमें कभी कोई बराह रास्त डील ऑफर नहीं हुई। ज़राए इत्तला देते हैं। पहले कहा गया 3 साल बाहर चले जाएं, खामोश रहें, निज़ाम चलने दें। अलीमा खान ने कहा कि उनके भाई 1.5 साल से कैद में हैं। बैक डोर डील करनी होती तो पहले कर लेते। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर संजीदा करार देते हुए कहा कि खुद मुलाकात करानी हो तो सब 7 बजे भी करा देते हैं। मुलाकात कराएं, फैसला बानी पीटीआई को ही करना है। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खत्ताब को उनके ओहदे से हटा दिया गया। फौरी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सी पैक में तैनात डीएसपी राजा फरूख यूनुस को भी ओहदे से हटा दिया गया। चंद रोज कबल कराची में सीटीडी सिविल लाइंस का एक एहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में गिरफ्तार हुआ था। वाकई की इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में 2 अफसरान को ओहदों से हटाया गया है। गिरफ्तार एहलकार उमैर ने अपने साथियों के हमरा शहरी से डिजिटल करेंसी लूटी थी। वाकई में अब तक 7 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके। मजीद तहकीकात जारी हैं। बलोचिस्तान में योब के करीब कार और ट्रैक्टर में तसादुम। 6 अफराद जाँ भाग 7 जख्मी हो गए। कराची के इलाके रंगी टाउन में नौजवान लड़की का बुहीमाना कत्ल। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान 18 बरस की लड़की को लाए, मोटरसाइकिल से उतारा, सर में गोलियां मारकर फरार। मलिक 15 फ्लाईओवर के करीब स्पेशल ब्रांच के एहलकार को डाकुओं ने लूट लिया। 2 डाकू हेड कांस्टेबल से सरकारी मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीनकर फरार। पाकिस्तानी क्रिकेटर साइम अयूब इलाज कराने लंदन पहुंच गए। क्रिकेट कोच अजहर महमूद भी हमराह। पाकिस्तान हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी फहद सलीम ने इस्तकबाल किया। लंदन में लाकानूनियत की नई मिसाल। बस में कमसिन का बेहिमाना कत्ल। साउथ ईस्ट लंदन के इलाके वॉल्श में बस में सवार 14 साल लड़के को मुसाफिरों के सामने चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। तिबी अमले की कोशिशों के बावजूद लड़का जाबर न हो सका। डबल डेकर बस में दिन दिहाड़े वारदात के बाद मुलजिम आसानी फरार, तलाश जारी। लंदन में सन 2023 और 24 के दौरान चाकू से हमलों के 15,000 से ज़ायद वाक़यात हुए हैं। मेयर सादिक खान का इलाकों में पुलिस का गश्त बढ़ाने का वादा। अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खलीजे मेक्सिको का नाम खलीजे अमेरिका रखने जबकि कनाडा के खिलाफ इक़्तिसादी ताकत इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। हलफ बर्दारी से काबिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर मेक्सिको और कनाडा ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनशियात की स्मगलिंग न रोकी तो वो अमेरिका के 2 बड़े तिजारती शराकतदारों पर 25% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने कहा कि कनाडा को भूलना नहीं चाहिए कि उसका दिफा अमेरिका करता है। ट्रंप ने साथ ही ये मुतालबा भी कर दिया कि कौमी सलामती मकासद के लिए ग्रीन लैंड भी अमेरिका को मिलना चाहिए। नौमंतखब अमरीकी सदर ने नेटो ममालिक पर भी जोर दिया कि वह दिफाई बजट दुगना करें। कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस फसादियों को मुआफ़ी देने का इरादा जाहिर कर दिया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया और कहा कि कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। कनेडियन वजीर खारजा ने कहा कि ट्रंप का बयान इस बात का इजहार है कि उन्हें समझ ही नहीं कि कनाडा की असल ताकत है क्या और कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। कंजर्वेटिव ऑपोजिशन लीडर ने भी कहा कि कनाडा एक अजीम खुद मुख्तार मुल्क है और ये कभी अमेरिका की 51वीं रियासत नहीं बनेगा। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद।
इसराइली फ़ौज की शिमाली गजा में 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन, हमास कमांडर समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के मकानात और गाड़ियों को आग लगा दी। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा का इसराइली हम मनसब से राबिता, गजा में इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पायदार जंग बंदी की बैनुल अक़वामी कोशिशों पर बातचीत। अमरीका की मशरक़ी और जनूबी रियासतों में बर्फ़ का तूफान। कैंसस सिटी में बर्फबारी का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास से गल्फ कोस्ट तक दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। मिजूरी और कैंसस में हादसा, 6 अफराद हलाक। वाशिंगटन, मेरीलैंड, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कैंसस, केंटकी और आर्कांसा में हंगामी अलर्ट जारी। 2 लाख से ज़्यादा अफराद बिजली से महरूम। 2000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 9000 ताख़ीर का शिकार। बरतानिया में भी शदीद बर्फबारी और सैलाब का अलर्ट बरकरार। इंग्लैंड एंड वेल्स में सैलाब की 500 वार्निंग्स जारी। लंकाशायर, लिस्टशायर सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर। यॉर्कशायर, नॉर्थ ईस्ट स्कॉटलैंड में स्कूल बंद। मुताद ट्रेनें मनसूख। परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। बर्फबारी आज भी जारी रहने का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान। ब्रंट खाम तेल की कीमत 2.5 माह की बुलंद तरीन सतह $77 से तजावुज़ कर गई। WTI खाम तेल $74.45 में फरोख्त। कीनू की बरामद से हुकूमत पाकिस्तान को $2 करोड़ से जायद ज़र मुबादला हासिल। 15 से जायद ममालिक में सरगोधा के कीनू की बरामद का सिलसिला जारी। सबसे ज़्यादा कीनू मुत्तहिदा अरब इमारात भिजवाया गया। काश्तकारों को इस साल $110 मिलियन का ज़र मुबादला हासिल होने की तवक्को। हुकूमत से मुतालबा कर दिया कि नए पौधों की वैरायटी जल्द मंगवाई जाए ताकि कीनू साल भर मार्केट में रहे। बलोचिस्तान में यकबस्ता मौसम और गर्मा गर्म तली हुई मछली। कोयटा में फूड पॉइंट्स, होटल्स और मछली शॉप्स पर रात गए तरकश। केप टाउन टेस्ट में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जुर्माना। आईसीसी ने टीम पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद किया। पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 5 पॉइंट्स की कटौती भी की गई। पाकिस्तान टीम ने मुकर्ररा वक्त में 5 ओवर्स पीछे किए थे। कप्तान शान मसूद ने स्लो ओवर रेट की गलती तस्लीम कर ली। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब 13 जनवरी को हुजूरी बाग लाहौर किला में होगी। प्लैटिनम कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, शॉन एबट, उस्मान ख्वाजा, न्यूजीलैंड के मार्क चिपमैन, डेरिल मिचेल, टिम साउदी, इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय समेत 40 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल। डायमंड कैटेगरी में 87, गोल्ड कैटेगरी में 165 गैर मुल्की खिलाड़ी रजिस्टर। PSL 10 8 अप्रैल से 19 मई तक खेली जाएगी। और पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाली वेस्ट इंडीज़ की टीम आज से प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। 10 जनवरी से शाहीन्स के खिलाफ 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज 16 जनवरी से मुल्तान में खेली जाएगी।